Assalamu alaikum. I am Sayyid Hamza Shahid from Shalamar Medical and Dental College. I welcome you all in today's medical e-learning session. Today we are giving you guidelines about glycolysis, which is the chapter of carbohydrate metabolism. The whole carbohydrate metabolism has about 1.5 SEQs and 6 MCQs, giving a total weightage of about 13.5 marks. Let's start. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म, ये जस्ट अ कॉन्सेप्ट रीड है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज एससीक्यूज और वाइवा के लिहाज से। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। ये इट्स अ कॉन्सेप्ट मैप। इसी तरह हमारा सेकंड टॉपिक रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी एक कॉन्सेप्ट मैप है। इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ओवरव्यू ग्लाइकोलाइसिस। ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज आते हैं कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स की लोकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और इनके फंक्शंस, ये मैंने हाईलाइट किए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसके अंदर फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज हमारा फर्स्ट यूक्यू है। इसके अंदर आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, ग्लूकोकाइनेज का और हेक्सोकाइनेज का। ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं। इसी तरह आपको ये इसकी रेगुलेशन पता होना चाहिए, कैसे रेगुलेट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूक्यू है। ये फिगर भी इसी तरह की है। आपने पहले रीड करना है, बाद में अपने फिगर को चेक करना है। इसी तरह अगर आप बगैर टेक्स्ट रीड किए फिगर देखेंगे तो आपका बिहाइंड कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए आपने पहले टेक्स्ट पढ़ना है, बाद में फिगर देखनी है। इसी तरह ये फिगर एमसीक्यू और यूक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। और जो हमारा सेकंड रेगुलेटरी स्टेप है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। पहला हमारा फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज था, सेकंड ये है। इसकी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एंजाइम होता है और किस तरह रेगुलेट होता है। ये यूक्यू है हमारा। ये आपने सारा रीड करना है एक दफा। ये सारा रीड करने के बाद आपने फिगर देखनी है, दोनों फिगर 8.16 और 8.17। ये दोनों दोनों इंपॉर्टेंट यूक्यू और एमसीक्यूज हैं, दोनों फिगर ये। और ये हाईलाइटेड पॉइंट्स एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट। इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट है। आपको हर रिएक्शन के एंजाइम को पता होना चाहिए कि जो भी ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन हो रहे हैं इनमें एंजाइम कौन इन्वॉल्व है और ये एंजाइम क्या क्या कर रहा है। ये एमसीक्यूज आते हैं हर जगह पर। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सी फॉर्म आर्सेनिक की ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करती है। इसी तरह 2,3-बीपीजी में जो सिंथेसिस होती है आरबीसी की, वो हमारा यूक्यू है। ये किस तरह होती है, इसमें स्टैंड होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह फिगर, ये भी इंपॉर्टेंट यूक्यू और एमसीक्यूज है। इसमें आपको स्टैंड का पता होना चाहिए। जो इंजाइम जो बना रहे हैं, एक रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनका नाम आना चाहिए और क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास ये मैंने जो हाईलाइट की हुई है, मैंने जैसे पहले बताया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ये आपने याद रखने हैं। इसमें जो हार्मोन एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो क्या वो क्या क्या कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास यूक्यू आता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो दो रिएक्शन होती हैं ग्लाइकोलाइसिस, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन को फॉलो करते हैं। ये हमारा यूक्यू है। फिर जो हमारा लास्ट रेगुलेटरी स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट बाय पायरुवेट काइनेज, ये हमारा इसकी रेगुलेशन हमारा एक इंपॉर्टेंट यूक्यू है। ये आपने ध्यान से करनी है। इसके अलावा ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं, ये ऐसी यूक्यूज तो हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। इसी तरह पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी में जो हेमोलिटिक एनीमिया होता है, ये किस तरह होता है, इसका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पीछे क्या है, ये आपको यूक्यू आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है आपको। फिर हमारा जो टॉपिक है
फेथ और पायरोवेट, वो हमारे 3 फेथ तुम्हारे आगे लिखे होंगे। पहला फेथ ये है, ये यूक्यू भी है, इसके अलावा ये एमसीक्यू उसकी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको बाकी 3 फेथ साथ दिखाता हूँ। एनर्जी यील्ड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा ये आपको एमसीक्यूज में भी आता है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितने एनएडीपी प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, एरोबिक के अंदर कितने प्रोड्यूस होते हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये फिगर 8.2 ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के अंदर जो रिएक्शन होते हैं कौन से होते हैं, इधर दोनों मेंशन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। इस तरह एक और यूक्यू भी आता है कि एटीपी प्रोडक्शन के स्टेप कौन से हैं, और एक ये है एनएडीएच वाला, और 2 एटीपी वाले। फिर हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान से करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले आपने टेक्स्ट रीड करना है, बाद में उन्हें फिगर देखनी है। पहले फिगर देखनी नहीं है, फिर टेक्स्ट रीड नहीं करना, इससे आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आएगी। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है अल्टरनेट फेस और पायरोवेट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसमें 3 फेस मेंशन है। एक फेस पहले मैंने दिखाया आपको, रिडक्शन टू पायरोवेट इनटू लैक्टेट, ये आपने 4 लिखने होते हैं फेस क्वेश्चन के अंदर। और एंड पे आपने चैप्टर समरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये आपने बिल्कुल रीड करनी है। इससे आप चैप्टर पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर रैपिडली रिवाइज कर सकते हैं बहुत जल्द, शॉर्ट टाइम में। That's enough for today. इसके अलावा आप मजीद हमारी एमसीक्यूज की डीप डिस्कशन के लिए और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के लिए और एससीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए हमारी बुक्स बाय करें, एमबीबीएस क्रैक्स और एमसीक्यूज क्रैक्स। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। एमबीबीएस क्रैक्स, इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है, एमसीक्यूज क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट एमसीक्यूज शामिल है, फिर चाहे वो यूएचएस के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी एमबीबीएस क्रैक्स और एमसीक्यूज क्रैक्स को घर बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें, 033566330007।